पाकिस्तान पर हमला अब नहीं तो कब? पाकिस्तान को हर वक्त तैयार होना चाहिए, कोई भी बहाना लेके ये आप पे हमला करेगा। अब सिंध का पानी नहीं, पूरे मुल्क के पानी का सवाल है। दुश्मन ने ऐलान किया है कि वो इस मुल्क को तरसाएगा, इस मुल्क को रेगिस्तान बनाएगा। ऑब्वियसली जब घर में घुसकर मारने की धमकी दी जाएगी तो आगे बैठे पाकिस्तानियों ने घुंघरू नहीं पहन रहे, चूड़ियां नहीं पहन रखी, और ये जो एटम बम है ये भी चलाने के लिए रखा हुआ, दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये मोदी, बीजेपी एंड हिंदू याद रखें कि ये जो हमारे मुश्किलात हैं इस बर्रे सगीर के, वो इन लोगों से आए हैं। यही नहीं बल्कि हमला किया जाए, लिमिटेड स्ट्राइक बालाकोट जैसी की जाए। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल जंग को लॉन्च कर दिया जाए। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उनको ऑप्ट किया जाए। क्या हो सकता है? भारत किस हद तक संजीदा है? पाकिस्तान के पास क्या जवाब हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, भरपूर जवाब देने के लिए पैसे की जरूरत होती है, आपको असलहे की जरूरत होती है। इंडिया देखें कितना बड़ा कंट्री है, वो कितना ताकतवर मुल्क है इंडिया, और उसके पास कितना असलहा है। उसके पास जो जो इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास वो इक्विपमेंट है। उनके पास जितना असलहा है आपके पास उतना असलहा है। उनके पास जितनी ताकत है आपके पास उतनी ताकत है। उनके पास जितना पैसा है क्या आपके पास उतना पैसा है आपके पास। उसमें से कोई बराबरी तो दूर की बात, उसका तो मतलब अशरे अशीर भी नहीं है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तानी आतंकियों के पहलगाम में कायराना हमले से गुस्सा है भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का खौफ अब पाकिस्तान में साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान क्या किया? आज पूरे पाकिस्तान का लाइव टीवी पर रो रो कर बुरा हाल है। भारत की नाराजगी से पाकिस्तान में भारत का डर इस कदर नजर आ रहा है कि अब भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर देगा। दोस्तों, एक और जहां पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत को एटम बम की धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो भारत ने अगले महीने तक ही पाकिस्तान पर हमला कर पीओके वापस लेने का मन बना लिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत के हमले के डर से लाइव टीवी पर रोते पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना, एलओसी के सीज फायर को खत्म करना, सिफारत खाने को बंद करना और साथ ही लिमिटेड स्ट्राइक करने जैसी ऑप्शंस जो हैं वो फ्लैग आउट कर रहे हैं। इंडियन मीडिया थ्रू देयर डिफेंस एनालिस्ट और थ्रू देयर पत्रकार जो जर्नलिस्ट होते हैं, इन ऑप्शंस पर अगर इंडिया जाता है तो ये कितनी वर्केबल हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान के पास जवाब क्या है? आईएमएफ पैसे देगा तो इकोनॉमी चलेगी। तो एक ऐसा कंट्री कि जो इकोनॉमी जिसकी आईएमएफ पे चलती है वो भरपूर जवाब कैसे देगा? मुझे तो इसी बात की समझ नहीं आई। मैं तो इस पे ही हैरान हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमेशा से भरपूर 71 से लेकर अब तक सब भरपूर जवाब देंगे। अब उसमें आप नोट करें, मेजर गौरव आर्या हूँ जो कि चीख के कह रहे हैं जी एलओसी पर दिवाली कर दें, हैप्पी दिवाली कर दें। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। ये उन्होंने कहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैप्पी दिवाली करना होगी। मेजर गौरव आर्या जी ने ये कहा। और साथ ही हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जियो न्यूज में जो खबर है और दूसरी जगहों पर भी जो खबर आ रही है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की तरफ से 2 लोगों को मार गिराया गया है। 2 लोगों को उन्होंने उड़ा दिया है। अच्छा, वो जो 2 लोग हैं वो कौन है? मुझे नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से कहा गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस हमले के बाद, पहलगाम के इस हमले के बाद भारतीय फौज की तरफ से जिन 2 लोगों को मारा गया है वहां पर एलओसी पर, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द थे। उन्हीं में से 2 दहशतगर्द थे जिनको मारा गया। जबकि मैंने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो आम लोग थे, आम व्यक्ति थे और वो इधर उधर फिर रहे थे, या पता नहीं वहां पे इधर उधर फिर के, हो सकता है टूरिस्ट हो या जो भी हो, आम थे जी, सैर कर रहे थे, तो उनको मार दिया है। अब ये है सिचुएशन, मैंने सारा कुछ आपके सामने रख दिया। वो कह रहे हैं ना कि हैप्पी दिवाली करें वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने छोटा मोटा पटाखे पटूखे वो फोड़ दिए, 2 लोगों को मार दिया। ये है सिचुएशन सर अभी तक की। मैं आपको इसलिए लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट ये दे रही हूँ कि कहा ही जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। वैसे तो मैंने आपको अपने जो क्या कहते हैं कि एक एनालिसिस है वो आपको बता दिया कि इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें भारत बड़ा सोच समझ के बड़े तरीके से जो है वो खेलेंगे और देखेंगे। क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत की थी ये कह के, अब नहीं पहले से, कि जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करने की जरूरत है। मैं भी समझता हूँ वो इसलिए नहीं जो बीजेपी कह रही है। क्लाइमेट चेंज है, आपको बड़े एरियाज ऑफ कोऑपरेशन करने पड़ेंगे। लेकिन जो आपने अभी मुझे बताया है कि इंडियन मीडिया में लोग कह रहे हैं कि जनाब इसको ख़त्म कर दें, तो एक चीज़ मैं बता दूं, अमेरिकन सेनेट में इस पे बहस हुई थी। उनकी कमेटी जो है, कांग्रेशनल कमेटी में, एक बात पे सिर्फ एग्रीमेंट था,
उनका कश्मीर पे जंग हो ना हो, पानी बंद करेंगे तो हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, मैं तो खुद फार्मर हूँ, मुझे ये पता है कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता हो कि हमने भूख से मरना है और प्यास से मरना है, तो फिर तो आप जंग को दावत दे रहे हैं। सही। तो ये कहना कि जी, तो इसको तो अगर जब तक वो जंग का फैसला ना कर ले, दो न्यूक्लियर पावर्स, अगर आप पानी पाकिस्तान का बंद करेंगे जिस बहाने से सही, उसका तो रिएक्शन एक ही है, जल्द या बदेर, और जंग। बदेर भी नहीं, क्योंकि बंदा ज्यादा देर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो उसका तो जवाब कुछ और है। सर फिर आई थिंक हम पाकिस्तानियों के लिए एक सबक है कि जिस तरह से हम उस तरह से एडवोकेट नहीं कर पाते, इस तरह के हम 80,000 जाने दे देते हैं, लेकिन हम अपना केस दुनिया में शायद उस तरह से एडवोकेट नहीं कर पाते जितना यहाँ थोड़ा सा कुछ होता नहीं है। और इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह से करता है और फिर जिस तरह से वाविला मचाता है दुनिया में और पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा देता है, तो आई थिंक हम लोगों के लिए भी एक सबक है इसमें कि हमने किस तरह से अपने आप को एडवोकेट करना है। नहीं, वो भी करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं भारत उससे बाज तो नहीं आएगा ना जब तक ये मसला हल नहीं होता। बदनसीबी इसमें ये हो गई है कि इससे पहले मैंने बीजेपी के वजीर आजम से भी डील किया है और कांग्रेस से भी। जब वाजपेयी साहब थे उस वक्त भी मैं वजीर खारजा था, जब मनमोहन सिंह साहब थे उस वक्त भी मैं वजीर खारजा था, बल्कि मनमोहन सिंह साहब के दौर में जो मसला है कश्मीर के हल, जिस पे मैंने पूरी किताब लिखी है, नीदर हॉक नॉर डव, पूरा उसमें फॉर्मूला दिया है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया था। तो क्या कहा था बीजेपी के वजीर आजम ने, जो कि इनके पेशरो थे मोदी साहब के, और वो हिंदुस्तान के भी वज़ीर आज़म थे और बीजेपी के भी थे, उन्होंने कहा यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, यानी कि आप हमसायों को नहीं बदल सकते। मोदी साहब को याद रखना चाहिए कि वो वोट लेने की खातर पाकिस्तान को गालियां देते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, लेकिन वो हमसाए नहीं बदल सकते। टाइमिंग्स को बड़े अच्छे से कैश करते हैं कश्मीर साहब, जिस तरह से अभी भी हाई प्रोफाइल विजिट था और उन्होंने इस टाइमिंग्स को किस तरह से कैश किया है अपने लिए। मेरा पॉइंट इसमें यह है कि पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर केस इतना मजबूत है कि हमें किसी और दलाइल की जरूरत नहीं। हमको ये कहना चाहिए कि वो तो लीडर खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। पहलगाम का ये जो अफसोसनाक वाकया, उसके ऊपर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई बात पाकिस्तान के हवाले से उस तरह से नहीं की। ये सब जो हो रहा है, जो ये वॉर मॉन्गरिंग है, जो जहर उगला जा रहा है, जो जंग को हवा दी जा रही है और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब दिया जाएगा वो मीडिया के फ्रंट के ऊपर है। और यहाँ जवाब देने के लिए पाकिस्तान का पूरा मीडिया बैठा हुआ है। भाई यहाँ पे जो हमने मिसाइल रखे हुए हैं वो हमने होली पे चलाने के लिए रखे हुए हैं और आपके लिए रखे हुए हैं और किसी मकसद के लिए रखे हुए। फिर जनरल बख्शी हैं, उनके मुंह से झाग उगर रही है, पागल हो रहे हैं, वो अपनी ही सरकार को भी नंगा कर रहे हैं और साथ जंग की धमकी दे रहे हैं। शशांक जोशी ये वो शख्स हैं जो सबसे पहले जिन्होंने इनिशिएट किया कि जंग करनी है हमने। यही नहीं, अभिजीत मित्रा ये वो अकाउंट है जो सोशल मीडिया पे लोग चूंकि आजकल जाते हैं, ये इंडियन इंटेलिजेंस के बड़े करीबी अकाउंट हैं जो पॉसिबल स्ट्राइक, बालाकोट, सिफारती ताल्लुकात खत्म करना या जंग वेज करना, उस तरह की चीजों को हवा दे रहे हैं। और फिर अर्नब गोस्वामी का तो क्या ही कहने, एक शख्स को तो मेंटल खाने में रखना चाहिए। बिल्कुल सही जामी साहब, हम इसकी तरफ भी बढ़ते हैं और जिस तरह से अभी जामी साहब पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब भी इस किस्म का वाकया होता है तो बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर मीडिया पर ये बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि वाकया हुआ और विद इन 5 मिनट्स पूरा मीडिया उसने एक लाइन ले ली और ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसी प्रॉपर आई नहीं इंफॉर्मेशन। तो राजा साहब आप बताइए सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं और ये जो इंडिया जो करता है रोज का ड्रामा, ये आपको लगता है कि कॉमन सेंस इसको बाय करती है जिस तरह से अब उन्होंने एक ड्रामा रचाया है? देखिए वो शायद ने कहा था ना कि बने अहले हवस मुद्दई भी नसफी, किसे वकील करे किसे मुंसफी चाहे। अब बात यह है कि हिंदुस्तान के सामने 3 पंचक बैग हैं, एक पाकिस्तान है, एक भारत पर रहने मुसलमान और तीसरे कश्मीरी। यानी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको पीछे की तरफ चले जाएं, 2001 में जब बिल क्लिंटन आए थे हिंदुस्तान आए थे तो पूरा ने ये किया और 2000 से ज्यादा सिख मारे गए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। फिर ये पुलवामा का वाकया हुआ। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस की कोई बात ही नहीं करता, गोदरा की बात ही नहीं करते जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ। आज जो वो गाँव कशी और दूसरा तीसरा उस पर कोई बात नहीं करता, मणिपुर पर कोई नहीं बात कर रहा। हाँ जी। तो गुजारिश ये है कि अब मैंने आपसे अर्ज किया ना, पता वजह क्या है। देखिए पाकिस्तान दोबारा से अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, हमारे
साथ मतलब है मुल्कों के मामला चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के से हमें ये माशी इशारे हमारे बेहतर हो रहे हैं। अब ये मौका मिला हिंदुस्तान को कि किस तरह पाकिस्तान को फिर जो है ना वो पिन डाउन किया जाए। दूसरा ये भी उसकी एक साजिश है कि हमारे चूंकि आपको पता है वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारे जो इंसर्जेंसी है कि वहाँ से फौज को पुल आउट किया जाए, इधर लाया जाए, ईस्टर्न बॉर्डर पर लाया जाए, वहाँ उनको खुला खेलने का मौका दिया जाए। बात यह है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ, यही जिनके आप अभी नाम लिए वो इतने खुश थे ये उस पर, और साथ ही साथ वो बराह रास्त खबरें। राजा साहब ये खुश नहीं थे, बल्कि ये बराह रास्त कवरेज दे रहे थे जाफर एक्सप्रेस के उस इवेंट को, AI क्रिएटेड वीडियोस और इमेजेस नशर करके ये तो भंगड़े डाल रहे थे